23 अप्रैल को ममता का हिसाब आप बरोबर कर दो, गुंडों का हिसाब हम बरोबर कर देंगे। क्यों वेस्ट बंगाल में बीजेपी के लिए इस बार भी इलेक्शन मुश्किल होने वाला है, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी बताता हूँ। देखो, एक तरफ ममता बनर्जी है जो बंगाल की मिट्टी में पली बढ़ी है, जिन्हें पूरा बंगाल दीदी बोल के जानता है, और दूसरी तरफ बीजेपी के पास कौन है? शुभेंदु अधिकारी जो पहले टीएमसी में थे, सुकंता मजूमदार जो दिल्ली में सेंट्रल मिनिस्टर है, समीक भट्टाचार्य जो नए स्टेट प्रेसिडेंट बने हैं। ये बंगाल का इलेक्शन मोदी के लिए वोट नहीं है, यहाँ लोकल लीडर्स चाहिए, और बीजेपी के पास कोई ऐसा नहीं है। और ऊपर से बीजेपी के अंदर 3 फैक्शन हैं जो आपस में कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, शुभेंदु, दिलीप घोष और सुकांता। तीनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। जब घर में ही आग लगी हो तो बाहर क्या लड़ोगे? फिर आता है वोटर लिस्ट का मुद्दा। 91 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हुए। ममता ने सीधा लोगों से कह दिया बदला लो, और ये एंटी बीजेपी सेंटिमेंट इतना स्ट्रांग हो गया कि टीएमसी इसको बैकडोर एनआरसी बोल रही है, और बंगाल का आम आदमी सीधा कनेक्ट कर रहा है। फिर ममता की लक्ष्मी भंडार स्कीम है जो लाखों गरीब महिलाओं के लिए सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि उनको लगता है कि उनका अपना पैसा है। बीजेपी भी 3000 देने का वादा कर रही है और ढेर सारा फ्रीबीज देने का वादा किया है, लेकिन बंगाल का वोटर पूछ रहा है कि अभी जो मिल रहा है वो छोड़ के वादे पर भरोसा क्यों करूं? और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बंगाल की आइडेंटिटी की लड़ाई में बीजेपी को बांग्ला विरोधी यानी बंगाली विरोधी पार्टी बता दिया गया है, और इस इमेज को तोड़ना बीजेपी के लिए इस इलेक्शन में सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए ये चुनाव बीजेपी के लिए सिर्फ सीट्स जीतने का सवाल नहीं, बल्कि प्रूव करने का सवाल है कि बिना बंगाल की अपनी आइडेंटिटी के, बिना किसी लोकल चेहरे के, सिर्फ मोदी और अमित शाह की रैलियों के भरोसे कोई पार्टी बंगाल को जीत सकती है। क्या आपको क्या लगता है?